हेलो एवरीवन। वेलकम टू आदित्य क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अभी तक। और लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला पार्ट, वो सब कुछ रिवीजन कर रहे होंगे। से रिलेटेड भी आप लोग अपना ज़रूर से सॉल्व कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद ज़रूर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग अपना एक नए पार्ट का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिस जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगेन ये लाइट का सेकंड पार्ट अपना होने वाला है। हम लोग जहाँ से चालू किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टार्टिंग में हम लोगों ने ये जाना भी था कि हम लोग इस लाइट पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा पार्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और तीसरा पार्ट था द ह्यूमन आई एंड सम नेचुरल फेनोमेना। पहला पार्ट तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कर लिया, ख़त्म कर लिया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लिए, कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम लोग अपने दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि क्या है मेरा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलो चालू करते हैं और हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले ये हेडिंग देखना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। देखो तो यार, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज, द चेंज इन डायरेक्शन कह लें या द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कह लें। द चेंज इन डायरेक्शन कह ले या द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कह ले, कुछ भी कह लो। अगर मेरा लाइट रे कहीं से चला आ रहा है और वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, एक मीडियम में एंटर होने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर ले, या वो बेंड हो जाए, ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ऐसे फिनोमेना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्या कह रहा है? क्या कहता है डेफिनेशन? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज और बेंडिंग ऑफ लाइट रेज और डेविएशन ऑफ लाइट रेज, यानी कि लाइट रे अपना डायरेक्शन चेंज कर दे, या बेंड हो जाए, या डेविएट हो जाए, सबका मतलब एक ही है। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करे, पास करे, तब ऐसे फेनोमेना को क्या कहते हैं? ऐसे फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है कि नहीं है यहाँ तक? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, ये नोट पॉइंट क्या डालें वो देखना। नोट पॉइंट है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ना, वो दो मीडियम के बाउंड्री पे होता है। अब कैसे होता है दो मीडियम के बाउंड्री पे, वो समझना जरा समझना। ये मेरा मान लो एक ग्लास बॉक्स, मेरा एक क्या है? रेक्टेंगुलर बॉक्स है। दिस इज आवर रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स, रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स। ठीक है, ये अपना क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स है। ठीक है, सनलाइट आ रहा है कहीं से, इंसिडेंट किया, सनलाइट आ रहा है किसी सोर्स से, और इस ग्लास बॉक्स पे क्या किया? इंसिडेंट किया। इस ग्लास बॉक्स पे इंसिडेंट करने के बाद सनलाइट अपना रास्ता बदल लिया, डेविएट कर गया। सनलाइट क्या हो गया? सनलाइट डेविएट कर गया, चेंज इन डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन क्या कर लिया? चेंज कर दिया चेंज। पहले यहाँ से चला आ रहा था, ये था उसका पाथ, ये था उसका पाथ, लेकिन जैसे ही ग्लास मीडियम को स्ट्राइक किया, जैसे उस पर टकराया ग्लास ब्लॉक्स पे, ये अपना रास्ता क्या कर दिया? बदल दिया। ये देखो अब ऐसे मुड़ गया ये। तो चेंज इन डायरेक्शन हुआ, चेंज इन डायरेक्शन हुआ, चेंज इन डायरेक्शन हुआ। इसी को बेंडिंग ऑफ लाइट भी कह सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट भी हुआ। इसी को डेविएशन भी कह सकते हैं, डेविएशन भी हुआ। तो इसी फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब जरा देखना मीडियम क्या सर? मीडियम वाला पॉइंट तो सर समझाए नहीं। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है भाई? एयर है। ग्लास बॉक्स के बाहर क्या है? हम लोग के चारों तरफ क्या है? एयर है। और ये क्या है? ये ग्लास है। दो अलग अलग मीडियम है,
दो अलग अलग मीडियम है, एयर अलग मीडियम है, ग्लास अलग मीडियम है, दो अलग अलग मीडियम है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है या पास कर रहा है। ऐसे जगह पे, ऐसे पॉइंट पे, ऐसे सरफेस पे, ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट, यहीं पे क्या होता है, यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, डायग्राम से समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, चले चले आगे, तो आगे चलते हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी किए थे, वैसे ही यहाँ भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से संबंधित। पहला क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या सर ये वही एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में होता था? हाँ, मतलब तो वही है, मतलब तो वही है, लेकिन यहाँ पे देखना वो दिखने का उसका तरीका अलग हो जाएगा, वो अलग तरीके से दिखेगा। ठीक है, वो अलग तरीके से दिखेगा, देखना मतलब अलग तरीके से दिखेगा का मतलब क्या, डायग्राम में ही समझ लेते हैं, वो डायग्राम में ही समझ लेते हैं। ठीक है, डायग्राम में ही। ठीक है, तो डायग्राम में ही समझ लेते हैं। ये मेरा ग्लास बॉक्स, मेरा क्या है, रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स। बार बार रेक्टेंगुलर तो नहीं लिखेंगे, लेकिन इतना जान लेना ये मेरा एक ग्लास बॉक्स। क्या बोल रहे थे, लाइट रे आ रहा है, हाँ लाइट रे आ रहा है कहीं से, पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हुआ, तो यहाँ पे नॉर्मल बनता था, यहाँ पे क्या बनता था, नॉर्मल बनता था यहाँ पे कि नहीं बनता था? ये मेरा नॉर्मल ही तो रहता था, रहता था कि नहीं रहता था? हाँ जी रहता था। ये लाइट रे यहाँ से डेविएट हो जाता है, डेविएट हो जाता है। जरा बताना तो, ये जो एंगल बना ना, दिस एंगल बना ना, क्या ये तो वही बात हो गया? हाँ ये तो वही चीज भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सही बात है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अभी जरा बताना अभी जरा बताना, ये लाइट रे ग्लास बॉक्स में एंटर किया तो यहाँ से पास भी तो करेगा, यहाँ से पास भी तो करेगा, पास करने के बाद ये लाइट रे कुछ ऐसे चला जाएगा, लाइट रे कुछ उस तरफ चला जाएगा, फिर से डेविएट किया। क्यों डेविएट किया सर, क्यों डेविएट किया सर? क्योंकि पहले बार में तो डेविएट किया क्योंकि एयर से ग्लास के अंदर आ रहा था, तब डेविएट किया। दूसरे बार क्यों डेविएट किया, क्योंकि ग्लास से फिर से एक बार मीडियम चेंज कर रहा है, वो एयर में जा रहा है, तो एयर से ग्लास में आया, एक बार मीडियम चेंज, तो एक बार लाइट डिफ्लेक्ट हो गया, डेविएट हो गया। अगले बार ग्लास से एयर में जा रहा है, फिर से लाइट डेविएट होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, इसलिए फिर से लाइट डेविएट हो गया। तो यहाँ जो देखना, तो यहाँ भी नॉर्मल बनेगा, ये भी मेरा नॉर्मल बनेगा। और इस बार ये वाला जो एंगल है ना, इस एंगल को भी क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही कहेंगे। इस एंगल को भी क्या कहेंगे, इंसिडेंस। दिखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के केस में मेरा दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन सकता है, दो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन सकता है ना, बन सकता है। लेकिन क्या I1 और I2 बराबर होगा, क्या नॉट से? I1 I2 बराबर हो भी सकता है, I1 I2 बराबर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जनरली जनरली द एंगल ऑफ इंसिडेंस, अभी तो आगे पॉइंट ये वाला बताना ही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेंगे डिफाइन। चलो डिफाइन जल्दी से लिख लेते हैं हम लोग। इट इज एन एंगल, लिखते चलना क्योंकि ये मिट जाएगा फिर। इट इज एन एंगल which is subtended between, is which is subtended between, subtended between इंसिडेंट रे। अब इसमें अपना टाइम क्यों बच रहा है, क्योंकि हम लोग को अब पता है इंसिडेंट रे क्या है और नॉर्मल क्या है, ये दोनों बातें हम लोग को पता है, इसलिए अपना टाइम यहाँ पे सब चीज़ों में सेव हो जाए, क्योंकि हम लोग पहले से ये सारा पॉइंट तो पढ़ लिए हैं। ठीक है, I1 एंड I2,
मे और मे नॉट बी इक्वल लिखते चलना, क्योंकि ये रेज हो जाएगा। नॉट बी I1 I2 इक्वल हो भी सकता है, I1 I2 इक्वल नहीं भी हो सकता है, और जनरली केस में, मोस्टली केस में I1 I2 इक्वल तुमको नहीं मिलेगा। मोस्टली केस में I1 I2 इक्वल नहीं मिलेगा। यहाँ ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखना, तो सेकंड पॉइंट क्या है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। सेकंड पार्ट क्या है मेरा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये तो रिफ्लेक्शन तो हम लोगों को पता था क्या होता है, कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल बनता था उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते थे। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कुछ उसी तरीके से डिफाइन होगा क्या? हाँ जी, बिल्कुल उसी तरीके से डिफाइन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी। क्या कहेंगे डिफाइन? इट इज एन एंगल, इट इज एन एंगल which is subtended between, which is subtended between रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे कौन सा रे आ गया? रिफ्रैक्टेड रे आ गया। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कहाँ रिफ्लेक्ट हुआ? यहाँ तो रिफ्रैक्ट हो गया। रिफ्रैक्ट होने का मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाना, एंटर कर जाना। तो सबटेंडेड बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये वो एंगल है जो कि रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। जरा बताना तो, ये वाला एंगल है क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। क्यों? ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा मेरा इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रहा मेरा रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सा रे है? रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, यही तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल बना वो क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? पूछोगे क्या सर ये वाला रिफ्रैक्शन रे नहीं कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा क्या? ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहलाएगा क्या? नहीं, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कहते। कह सकते हो ये एक तरह का रिफ्रैक्शन एंगल ही है, लेकिन हम लोग इसको अपने आगे समझेंगे कि ये रिफ्रैक्शन के जगह हम लोगों ने एक और नाम दे रखा है, जो नाम आगे पता चलेगा। वैसे तो अभी बता दें, अभी बता दें, बोलो अभी बता दें क्या कि क्या कहते हैं। तो बस अभी नाम याद रखना कि एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। क्यों एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं वो आगे हम लोग का क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जानो कि ये हाँ एक तरीके का रिफ्रैक्शन एंगल है, लेकिन इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। इसका नामकरण स्पेशल कर दिए हैं, वो कह देते हैं इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, क्लियर है क्या? मेरा दोनों पॉइंट क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन? अरे हाँ कि ना बता दो। ठीक है, ये पॉइंट अब पढ़ना, अब समझ में आ जाएगा ये पॉइंट क्या है। कि जनरली द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट इक्वल ड्यू टू द डेविएशन ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द मीडियम। जनरली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जनरली इक्वल नहीं होता है। जनरली इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं इक्वल होता है बता दो? इक्वल कब होता? इक्वल कब होता एंगल दोनों? जब दोनों लाइट ये जो दोनों रे है, ये जो दोनों रे है, इन दोनों में कोई भी डेविएशन नहीं आता, कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे जिस तरीके से इंसिडेंट आया है वैसे ही एंटर कर जाता उसी पाथ पे, तब तो एंगल इक्वल होता। अरे तब तो एंगल इक्वल होता, बोलो हाँ कि ना? तब तो एंगल इक्वल होता। लेकिन यहाँ तो लाइट रे अपना रास्ता चेंज कर दिया, डेविएट हो गया एंटर होने के बाद, तो क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जनरली मोस्ट ऑफ द केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। जबकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही यही कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है मेरा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये है दोनों में बेसिक डिफरेंस। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया क्या है? बढ़े आगे, नोट कर लियो ये सारा, क्योंकि अभी तुरंत अरेज हो जाएगा ये। चले आगे, अब आओ सेकेंड पॉइंट, आओ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है कि बाय परफॉर्म, एक मिनट,
लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल। अब इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों इक्वल नहीं है। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से समझते हैं। बाई परफॉर्मिंग, हाँ तो क्या है, बाई परफॉर्मिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट इट इज कंक्लूडेड दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया और उसके बाद ये पाया गया कि लाइट का जो स्पीड होता है एयर में वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग समझ चुके हैं, ये पहले लेक्चर में पहले स्लाइड में करवाया हुआ है कि एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट रे क्या होता है। अगर यहाँ लिखना चाहें, ये मिटा देंगे फिर, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको नोट कर लेना। वैसे नोटेड है, पहला ही स्लाइड में नोटेड था। एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, लाइट एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, कर रहा है क्या? एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वैक्यूम में, एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में एक्चुअल स्पीड क्या होता है लाइट का, 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है एक्चुअल स्पीड लाइट का वैक्यूम में। और अगर हम बात करें कि एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, एयर में कितना होता है स्पीड, 2.9970 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखना जरा कितने का गैप है, कितने का डिफरेंस है, 0.0009, इतने का ही गैप है। इन दोनों को इक्वल कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। और इक्वल कंसिडर करके, इन दोनों को इक्वल कंसिडर करके कितना बना दिया गया, अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इतना बना दिया गया, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है, मिटा दे, इरेज कर। ये चीज़ लिखवाया हुआ है नोट, लाइट के पहले लेक्चर में ही लिखवाया हुआ, ठीक। चलो, वेयर एज इन ग्लास इट्स स्पीड इज अबाउट, और ग्लास में ये स्पीड कितना पाया गया है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सोचो एयर में लाइट का स्पीड 1.5 गुना है ग्लास से, 1.5 टाइम्स है ग्लास से, 1.5 टाइम्स मोर देन ग्लास, ठीक है। यहाँ से ये बात क्लियर है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो तो दिख ही रहा है, वो तो दिख ही रहा है। दैट इज वाई रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, इसी कारण से क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्रैक्शन अकर हो रहा है, रिफ्रैक्शन इज अकरिंग, इज टेकिंग प्लेस जस्ट ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। सिर्फ स्पीड, लाइट के स्पीड में चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन हो जा रहा है। तो क्या यहाँ से एक पॉइंट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो अकर होने के लिए स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। एक पॉइंट ये कंक्लूड कर सकते हैं ना, अगर स्पीड ऑफ लाइट जहां भी चेंज होगा वहां रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, वहां रिफ्रैक्शन होगा। तो ये वाला पॉइंट, अब ये वाला पॉइंट देख लो, ये वाला पॉइंट देखो, मोर इज द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, मोर बेंडिंग अकर्स, हेंस मोर इज द रिफ्रैक्शन। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बेंडिंग होगा और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिर रिफ्रैक्शन भी वहाँ पे अकर होगा। क्लियर है, एक एक पॉइंट लिखवा रहे हैं और उसको समझा रहे हैं। इन सब में इन सब को स्लाइड इसलिए बनाते हैं क्योंकि अपना टाइम बचेगा, सिर्फ समझाना काम रहेगा मेरा, वो चीज़ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट सही है, आ गया क्लियर। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट जहां भी, जिस मीडियम में भी चेंज हो गया, जिस मीडियम में भी चेंज हो गया स्पीड ऑफ लाइट, उस मीडियम में क्या हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ रिफ्रैक्शन अकर कर जाएगा, रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। रिफ्रैक्शन का ज़्यादा होना और कम होना किस बात पर डिपेंड करता है कि मेरा लाइट कितना बेंड हो रहा है। तो मेरा लाइट कितना बेंड हो रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, ये स्पीड ऑफ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंस लाइट के, स्पीड ऑफ लाइट्स के बीच में डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, बेंडिंग उतना ज़्यादा होगा और रिफ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा। क्लियर है पॉइंट? अगर पॉइंट क्लियर है तो आगे चलते हैं, फिर चले आगे।
चलो आओ अब। देखना यार, मीडियम क्या है, मीडियम कह लो, मीडियम कह लो, या इससे ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड और यूज़ कर लेते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। क्योंकि मीडियम तो कई होता है ना, मीडियम तो कई तरीके का होता है, लेकिन हम लोग को कौन सा मीडियम के बारे में यहाँ पढ़ना है, हमको किस मीडियम के बारे में पढ़ना है, ऑप्टिकल मीडियम। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, रिफ्रैक्शन किस कारण से होता है वो समझ में आ गया क्या, वो आ गया। तो अब हम लोग ऑप्टिकल मीडियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये जो लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करता है ना, उसी मीडियम को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन कर लो, इट इज़ अ मीडियम, इट इज़ अ मीडियम in which light propagates, light propagates, लाइट जिस मीडियम में प्रोपेगेट करता है उसी मीडियम को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। वैसे तो लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत ही नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम यानी बिना किसी मीडियम के। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि भाई सारा फेनोमेना कहाँ हो रहा है, हम लोग कहाँ किस प्लेनेट में रह रहे हैं, अर्थ में रह रहे हैं, और अर्थ में एटमॉस्फेयर है, अर्थ में अलग अलग मटेरियल है, मीडियम है जहाँ से लाइट रेज ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट करता है, तो उसका फेनोमेना हमको अर्थ पे डिटेलिंग से पढ़ना है। तो इसलिए हम लोग ऑप्टिकल मीडियम के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कि लाइट किन किन मीडियम से कैसे कैसे पास करता है और उसका बिहेवियर क्या रहता है, उसके बारे में पढ़ें। तो ऑप्टिकल मीडियम अगर बात करें, मेरा जो ऑप्टिकल मीडियम है उसको हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करके लिख सकते हैं। ऑप्टिकल मीडियम को कितने पार्ट में क्लासिफाई करके लिख सकते हैं, दो पार्ट में क्लासिफाई करके लिख सकते हैं। पहले को कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या ऑप्टिकली डेंस मीडियम, और दूसरे पार्ट को कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो दो होता है, नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, डेंसर लिख लो, सब कुछ तो नाम में ही लिखा हुआ है, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है वो हमें क्लियर है, और ऑप्टिकल मीडियम को दो पार्ट में कैटेगराइज करके रखे हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अब समझो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम किसको कहेंगे। जिस मीडियम में, जिस ऑप्टिकल मीडियम में लाइट का स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाए, उस मीडियम को कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। समझो फिर से, जिस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, लाइट का जो स्पीड है किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, जो उसका ओरिजिनल स्पीड है, जो मान के चलें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाए, मतलब बिल्कुल कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, वैसे मीडियम को कौन सा मीडियम कहेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सोचो ना, कहीं अगर कोई चीज़ अगर जितना ज़्यादा डेंस है, हमको उस चीज़ में चलने में उतना कठिनाई होगा कि नहीं होगा। एक स्पून लो, एक चम्मच लो, एक गिलास में पानी भरो, एक गिलास में हनी रखो, शहद रखो, ठीक है, चम्मच को पानी में घुमाओ, चम्मच को पानी में घुमाओ, और एक बार चम्मच को शहद में, उसी चम्मच को शहद में घुमाओ, किसमें तुमको मूव कराने में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, या चम्मच का जो स्पीड है वो कौन से लिक्विड में ज़्यादा है, कौन से लिक्विड में ज़्यादा है चम्मच का स्पीड। तुम आसानी से कह सकते हो भाई सर पानी में बहुत आसानी से घूम जा रहा है, पानी में चम्मच का स्पीड ज़्यादा है और शहद में चम्मच का स्पीड क्या है, कम है। तो पानी को यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी जो है, वाटर है, वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, वो रेयरर मीडियम हो गया, और वहीं जो मेरा शहद है वो कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो जस्ट एग्जांपल देके समझाएं कि डेंसर मीडियम किसको कहते हैं और रेयरर मीडियम किसको कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लाइट का स्पीड ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए उस मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं, और जहाँ पे उतना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस ना आए उसको कौन सा मीडियम कह देंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्लियर है क्या यहाँ से मेरा पॉइंट, दोनों पॉइंट क्लियर है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं डेफिनेशन, चलो। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम किसको कहेंगे, इन विच, देखो शॉर्ट में डेफिनेशन लिख रहे हैं, इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज, बोलो क्या होगा, मोर लिखें या लेस लिखें, लाइट इज, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है,
जिस स्पीड में जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम होता है, उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को, तो इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है मेरा, ज़्यादा है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल डेंसर मीडियम का, मेरा एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बताना, जरा खुद से सोच के बताना, बोलना डेंसर मीडियम का एग्जाम्पल सोच के बताना। जब तक हम रेयरर मीडियम का लिख दे रहे हैं, ये आसान है इसलिए लिख दे रहे हैं इसको पहले। एयर, मेरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम के केस में एयर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वैक्यूम भी आ जाएगा, हाँ सर वैक्यूम भी आ जाएगा। तो ये सब मेरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। और अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का, तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा, रूबी आ जाएगा, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल आ जाएगा, टर्पेंटाइन ऑयल ये सब आगे आएगा, टर्पेंटाइन ऑयल, रूबी, ठीक, ये सब अभी आगे आएगा, लेकिन मीडियम समझ गए। तो कभी भी डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और कौन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। उसके लिए कंपैरिजन चाहिए दो के बीच में। कोई बोलेगा बताओ एयर और वाटर के बीच में ऑप्टिकली डेंसर कौन है, बोले नहीं वाटर में तो भाई, वाटर में तो स्पीड ऑफ लाइट ठीक ठाक रहता है, लेकिन तो एयर और वाटर में पूछ रहा है ना, तो उस केस में वाटर मेरा ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा, एयर मेरा ऑप्टिकली रेयरर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कह दे, अगर कोई क्या कह दे मेरा, ये बताओ टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर में कौन डेंसर मीडियम है, तो इस केस में टर्पेंटाइन ऑयल मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, जबकि वाटर मेरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट एग्जांपल नहीं है, रूल नहीं है कि कौन ऑप्टिकली डेंसर हो गया कौन ऑप्टिकली रेयरर होगा। ये हमेशा कंपैरिजन की बात है, दो मीडियम के बीच में कंपेयर करके तब कमेंट कर सकते हैं कि कौन ऑप्टिकली रेयरर है और कौन ऑप्टिकली डेंसर है। क्लियर है? कैसे कैसे अब पता तो कर ही सकते हैं, कैसे पता करेंगे भाई, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा ये मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट। उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, जितना ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ चलते चला जाएगा, जितना कम होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ। क्लियर है? समझ गए मेरी बात? तो ये वाला पॉइंट देख लो और समझ लो इस पॉइंट में। द रेज ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं, चलो एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं, ये मिटा दें, ये लिख लियोगे, ऐसा उम्मीद करते हैं, लिख लो। और एक बार 10 सेकंड दे रहे हैं, लिख लो, क्योंकि वो फिर इरेज हो जाएगा। Can I add any page or not? Let me check. ठीक है, लिख लिया, चलो कोई रेज कर रहे हैं, चलो अब देखना जरा क्या यहाँ पर पॉइंट बोल रहे हैं। ये मेरा ग्लास था, अंदर में क्या है मेरा ग्लास ब्लॉक, मेरा ग्लास ब्लॉक है, साइड से लिख दे रहे हैं इसको, चलो ये मेरा ग्लास ब्लॉक। तो ये मेरा मटेरियल कैसा है, ग्लास मटेरियल है। ग्लास मटेरियल के ऊपर कुछ नहीं है तो कैसा मटेरियल है, एयर मटेरियल है। और ग्लास ब्लॉक के नीचे भी क्या है मटेरियल, एयर ही मटेरियल, ठीक है। अब जरा बताना, तो एयर और ग्लास के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन है, अब बता सकते हो, बताना जरा, समझाना यार। एयर जो होगा तो बोल सकते हैं एयर जो है मेरा सर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जो ग्लास है यहाँ पे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। एयर मेरा यहाँ क्या ऑप्टिकली रेयरर और ग्लास मेरा ऑप्टिकली डेंसर। अब जरा देखना, लाइट आया, टकरा के बेंड हो गया और ये वापस ऐसे ही क्यों बना है, उसका कारण अब बताने जा रहे कि ऐसे ही क्यों बना है। एक नॉर्मल ये, और आज के लिए डायग्राम थोड़ा इशू है, कल से ये इशू नहीं रहेगा, ठीक है।
फिर बियर कर लो। दिख रहा है सब कुछ? सब कुछ दिख रहा है? हाँ ठीक ही ठाक दिख रहा है, अभी पूरा नहीं दिख रहा। जरा देखना हम लोग क्या, और अच्छा यहाँ पे ये चीज़ नोटिस कर सकते हो कि ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है सर, ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है सर, ये मेरा एक और इंसिडेंस एंगल है, और ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है। इमर्जेंट एंगल वो आगे आएगा अभी, लेकिन याद रखो इतना, ठीक है। हम जो पॉइंट समझाने के चाह रहे हैं वो समझो क्या है। हम कह रहे हैं कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जब कोई लाइट आता है, कहाँ से कहाँ, रेयर से डेंसर में, रेयर टू डेंसर, रेयर से डेंसर में जब मेरा लाइट रे आता है, लाइट आता है, तो वो किसके तरफ बेंड करता है, वो नॉर्मल के तरफ बेंड करता है। ये रहा ना नॉर्मल, ये रहा मेरा नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया है कि नहीं किया है, ये लाइट रे देखो इसका झुकाव नॉर्मल की तरफ आया कि नहीं आया। ये तो ऐसे जा रहा था, ये तो लाइट रे अगर सीधे सीधे चला जाता है ऐसे चला जाता है, लेकिन ये ग्लास से टकराने के बाद ये किसके तरफ बेंड कर गया है, ये नॉर्मल की तरफ ही तुम बेंड कर गया है। तो ये वाला फेनोमेना है कि जब लाइट रे रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड करता है, वो नॉर्मल की तरफ जाता है। और जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर तरफ में जाता है तो वो नॉर्मल से दूर जाता है। देखो दूसरे केस में देखें तो ग्लास है मेरा, ग्लास से एयर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ग्लास से एयर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। यहाँ वाले केस में अब देखना, इस वाले केस में ग्लास से एयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ग्लास से एयर में आने का मतलब डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आ रहा है। और जब भी ऐसा हो कि कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में आए तो वो लाइट रे किससे, वो लाइट रे नॉर्मल से दूर जाता है। देखो नॉर्मल से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहले नॉर्मल के करीब था, नॉर्मल के करीब था, आ जाओ बउआ मेरे पास में आ जाओ, और जब डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो रूट के जा रहा है नॉर्मल से दूर। देखो नॉर्मल से दूर चला गया कि नहीं चला। तो यही पॉइंट जो है यहाँ नोट पॉइंट में डाला हुआ है, ये चीज पढ़ लो। द रेज ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम एंटर करता है तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करता है। इसी तरीके से सिमिलरली इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर चला जाता है, वो नॉर्मल से दूर बेंड कर दूर चला जाता है, दूर जाते चला जाएगा जब वो कहाँ से आ जाए, क्या भाई, अवे फ्रॉम नॉर्मल व्हेन एंटरिंग इनटू रेयर, जब वो रेयर में एंटर करे, कहाँ से, डेंसर से, डेंसर से रेयर में जाए, या रेयर डेंसर से रेयर में जाए, या यूं कह लो कि रेयरर मीडियम में एंटर करे फ्रॉम डेंसर मीडियम। इंग्लिश है यार, इधर उधर का वर्ड है, समझ में आ गया। जो चीज़ समझाने वाला था वो चीज़ समझा दी। एक बार और जल्दी से समझते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि क्या बता रहे थे। मीडियम था ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कंपेरेटिवली बढ़ जाए ऑप्टिकली वो रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। जब मेरे एक एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल लिए हैं, इस एग्जाम्पल में एक ग्लास ब्लॉक रख दिए हैं जिसके ऊपर एयर है, लाइट रे एयर से ग्लास में आ रहा है और ग्लास से वापस एयर में चला जा रहा है। तो एयर से ग्लास में आते वक्त रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आया, और रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो लाइट रे किसके तरफ बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड करता है। और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से वो दूर भागता है, दूर भाग के जाता है कि भाई हम रुस रहे हैं, हम तो गुस्सा हो गए तुमसे कि तुम हमको जाने दे रहा है, तो जाता है दूर उससे। समझ में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और आई होप कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, लेकिन ये भी छोटा छोटा पॉइंट है जो कि कहीं कहीं दिक्कत होता है। तो ये सब चीज़ समझ जाओगे, इसके आगे फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आगे और बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।